नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक मल्टी टाइम फ्रेम वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम वॉल्यूम। इसका फॉर्मेट हमने रखा है फॉर्मेट डॉट वॉल्यूम। सबसे पहले हमें यूजर से टाइम फ्रेम का इनपुट लेना है। ओके, इसके लिए हम लोग इनपुट डॉट टाइम फ्रेम ये फंक्शन यूज करेंगे, जिसका टाइटल मैंने दिया है हायर टाइम फ्रेम। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वीकली, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू ऐसे लिखा हुआ है। ओके, और उसके साथ साथ हमें कुछ डेटा हायर टाइम फ्रेम से एक्सेस करना है। कौन कौन सा डेटा? एक तो है वॉल्यूम का डेटा, ऑब्वियस है, और जो करंट कैंडल होगी उसका ओपन और क्लोज वैल्यू ये भी हमें चाहिए वॉल्यूम बार्स के कलर को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो हम लोग तीन डेटा यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। एक है वॉल्यूम, एक है ओपन वैल्यू, कैंडल की ओपन वैल्यू, और एक है कैंडल की क्लोज वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन को कॉल करेंगे। उसमें सबसे पहले सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी ये लिखेंगे, जिससे कि जिस करंट चार्ट पे हमने इस इंडिकेटर को ऐड किया है उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन जो हायर टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट की है उसका वो यहाँ पे लिखेंगे, उसका वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे। फिर जो डेटा एक्सेस करना है उसका वेरिएबल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्लोज लिखा है मैंने, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे वॉल्यूम। अब क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम का डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो हमें इंडिकेटर रिपेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। वो ना करना पड़े इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट 1 ऐसे लिखा हुआ है, जिससे क्या होगा कि हायर टाइम फ्रेम की जो करंट लाइव कैंडल है उसका डेटा ना लेते हुए हम लोग उसकी प्रीवियस कैंडल का डेटा लेंगे, जो अब पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है और जिसका डेटा एक्सेस करना अब सेफ है। इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट 1 ऐसे लिखा हुआ है। और उसके आगे दो टेक्निकल इनपुट्स है, इनके बारे में फिलहाल आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने हायर टाइम फ्रेम से करंट कैंडल की ओपन और क्लोज वैल्यू और वॉल्यूम इनका डेटा एक्सेस कर लिया है। अब हमें जो वॉल्यूम बार्स प्लॉट करने हैं इंडिकेटर में उनका हमें कलर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे वॉल्यूम कलर करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अगर कैंडल की क्लोज वैल्यू उसकी ओपन वैल्यू से बड़ी हुई, यानी कि कैंडल अगर ग्रीन कलर की हुई, तो हम लोग वॉल्यूम बार को ग्रीन कलर देंगे। अगर कैंडल की क्लोज वैल्यू उसकी ओपन वैल्यू से छोटी हुई, यानी कि वो कैंडल अगर रेड कलर की हुई, तो वॉल्यूम बार्स को भी हम लोग रेड कलर देंगे। अदरवाइज अगर कैंडल डोजी हुई, ओके, डोजी कैंडल मतलब क्या, उसकी ओपन और क्लोज वैल्यू दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस कलर था उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कलर का लॉजिक हमने लिख लिया। अब हमें सिंपली ये जो हमारा वॉल्यूम है जो हमने हायर टाइम फ्रेम से फाइंड आउट किया है उसे चार्ट पे प्लॉट करना है। कैसे करेंगे? प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें ये हायर टाइम फ्रेम वॉल्यूम वेरिएबल पास करेंगे। स्टाइल क्या लिखेंगे? स्टाइल इज इक्वल टू प्लॉट डॉट स्टाइल कॉलम्स। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा, अगर ये हम लोग नहीं लिखते तो ये प्लॉट फंक्शन क्या करेगा, इस वॉल्यूम को लाइन के फॉर्म में प्लॉट करेगा। हमें वैसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऐसे बार्स के या कॉलम्स के स्वरूप पे वॉल्यूम दिखना चाहिए। इसलिए हमने स्टाइल मेंशन की, स्टाइल इज इक्वल टू प्लॉट डॉट स्टाइल कॉलम्स, एंड सबसे एंड में कलर इज इक्वल टू वॉल्यूम कलर, ये जो हमारा वेरिएबल है उसको हमने पास किया। ओके, सिंपल सा कोड है। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ। ये हमारा मल्टी टाइम फ्रेम वॉल्यूम इंडिकेटर है। आप ये जो वॉल्यूम देख पा रहे हैं ये एक्चुअली वीकली चार्ट का वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट में जो हायर टाइम फ्रेम सिलेक्ट की है वो कौन सी है, वीकली है। तो ये सारे वॉल्यूम बार्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो वीकली चार्ट के हिसाब से वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम को चेंज करूँ, टाइम फ्रेम को चेंज करके मंथली करूँ, तो देखिए अब जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है वो मंथली है। ओके, और ये सारा डेटा हम लोग डेली पे देख रहे हैं। ओके, आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा कि जो भी करंट चार्ट है उससे हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम ही यहाँ से चूज करनी है। सेम टाइम फ्रेम या छोटी टाइम फ्रेम कभी भी चूज नहीं करनी। मैं यहाँ पे डेली कभी भी चूज नहीं करूंगा या डेली से छोटी टाइम फ्रेम कभी भी चूज नहीं करूंगा। हमेशा आपको बड़ी टाइम फ्रेम ही चूज करनी है। ओके, तो इस प्रकार से आप ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट में हायर टाइम फ्रेम और या मल्टी टाइम फ्रेम वॉल्यूम इंडिकेटर क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।